लॉकडाउन में गेहूं को लेकर किसानों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने कुछ ठोस निर्णय लिए। किसान इस बात को लेकर चिंतित थे कि गेहूं का क्रय विक्रय कैसे संभव होगा, लेकिन कुमाऊं के 3 जिला नैनीताल, चंपावत और उधमसिंह नगर में 30 अतिरिक्त कांटे लगाने का फैसला किया गया है। पहले से ही 154 कांटों में गेहूं की खरीद हो रही थी, लेकिन अब कुल 184 कांटों पर गेहूं की खरीद होगी। गेहूं का समर्थन मूल्य भी 1925 रुपए निर्धारित कर दिया गया है। इसके अलावा 20 रुपए बोनस भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा और किसानों की पेमेंट 48 घंटे के अंदर ही उनके खाते में जा रही है। जबकि किसानों का आरोप है कि गेहूं खरीद केंद्र पर एक दिन में 100 क्विंटल गेहूं ही खरीद हो रही है। कि कांटे बढ़ाने से या समर्थन मूल्य घोषित करने से कुछ होने वाला नहीं है। हम कितने ही कांटे बढ़ा दें, यदि बारदाना नहीं होगा तो किसान का माल नहीं तुलेगा। और दूसरी बात यह है कि प्रत्येक कांटे पर अगर एक दिन में 10 ही किसान अपना गेहूं तोल पाएगा तो मेरे को लग रहा है कि जून जुलाई का महीना पूरा चला जाएगा। तो मेरा मानना यह है, मेरे संज्ञान में आया है, देश के इस संकट की घड़ी में किसान कंधे से कंधा मिलाकर देश के साथ खड़ा है। और अगर इस मौके का फायदा उठाकर मेरे संज्ञान में आया, कुछ लोग इस समय किसान के माल को 1800-1900 रुपये में खरीद रहे हैं। अगर यहाँ पर किसान के साथ किसी तरह का शोषण हुआ तो ऐसे लोगों के लाइसेंस निरस्त होने चाहिए, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो फेरी लगाने वाला हो। अगर वो किसान के माल को उठाएगा तो उसको सरकार द्वारा समर्थित मूल्य 1925 रुपया प्लस 20 रुपया बोनस देना होगा। अगर कोई ऐसा इसका विरुद्ध कोई कार्रवाई करता है तो उसके साथ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, साथ साथ उसका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए और किसान के साथ किसी तरीके का कोई धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। वहीं किसानों की समस्या और कोरोना काल में राशन कैसे जनता तक पहुंचे, इसको लेकर कुमाऊं संभाग के खाद्य नियंत्रक से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। कोरोना संक्रमण के बीच जो लॉकडाउन जारी है उसमें किसानों के लिए ये बड़ी समस्या थी कि वो जो अपनी फसल गेहूं की तैयार है उसको क्रय केंद्रों तक कैसे पहुंचाए। और इसको लेकर आरएफसी कुमाऊं हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह की दिक्कतें जो किसानों को थी, किस तरह से उन्होंने उसका समाधान किया है और अब किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। जी बताएं सर, किस तरह की दिक्कतें थी किसानों को, क्योंकि वो समस्या थी वो कैसे अपना खाद्यान्न पहुंचाएं और आपकी तरफ से क्या उनके लिए सुविधाएं दी गई? ये रबी की जो खरीद है, इस लॉकडाउन के प्रतिबंधों के बीच में 15 अप्रैल से हमने गेहूं की खरीद सरकारी केंद्रों पर शुरू करवा दी है। और पूर्व में राज्य सरकार द्वारा 154 क्रय केंद्र खोले गए थे। बाद में अनुभव किया गया कि किसानों को इन मौजूदा स्थितियों में सहूलियत देनी चाहिए, तो रीअसेस करके जहाँ जहाँ पर सरप्लस उपज होती है वहाँ पर 30 केंद्र और खोले गए हैं। तो इस प्रकार इस समय 184 परचेज सेंटर हमारे क्रियाशील हैं। कल तक हमारी 61,000 कुंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में उनकी उपज का समर्थन मूल्य जा रहा है। और इस समय जो है कोशिश है कि जब तक व्हीट किसान के खेत में रहेगा तब तक उसे हम पूरा अवसर देंगे कि उसका गेहूं सरकारी क्रय केंद्रों में आए और उसके खाते में उसकी उपज का समर्थन मूल्य चला जाए। केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में 1925 रुपया प्रति कुंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा उसमें 20 रुपया बोनस अतिरिक्त दिया जा रहा है। इस प्रकार प्रति कुंटल 1945 रुपया भाव किसान को प्रति कुंटल मिल रहा है। सर, इसके अलावा एक समस्या ये भी है कि लॉकडाउन है और केंद्र सरकार की तरफ से भी एक गाइडलाइन है कि 3-3 महीने का राशन फ्री में मिलेगा और उस राशन की सप्लाई आप ही के माध्यम से होनी है और पूरे कुमाऊं संभाग में होनी है। उसके अलावा गढ़वाल के कुछ रीजन में होनी है। तो उस राशन की सप्लाई किस तरह से हुई है? ये जो हमारी नियमित राशन है, इसके लिए हमें राज्य सरकार से निर्देश मिले थे कि अप्रैल, मई, जून तीनों माह का राशन उन कंज्यूमर्स तक पहुँच जाए। तो हमारा जो इस समय वर्तमान में चल रहा है, हम जून का हमारा 85% गेहूं और 80% चावल पहुंच गया है। विद इन ए वीक हम 100% उसको पूरा करने जा रहे हैं। तो रियायती दरों का जो राशन है वो हम 30 अप्रैल से पहले तीनों महीनों का एडवांस हम जनपदों तक पहुंचा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको निःशुल्क राशन दी जानी है। तो उसमें हमने अभी तक हमारा मई का इस हफ्ते में कंप्लीट होने वाला है। विद इन ए वीक
हम इसे पूरा करने जा रहे हैं। फिर मई के प्रथम सप्ताह में हम जून का भी पहुंचा देंगे। और जो गढ़वाल संभाग है वहां पर हमने जून तक का पहुंचा दिया है। जो रियायती दर का राशन है, इस समय प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना पर हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, उनका भी हम 30 अप्रैल तक पूरा का पूरा राशन पहुंचा देंगे। धन्यवाद सर। ये थे आरएफसी कुमाऊं ललित मोहन रयाल सर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से किसानों की जो समस्या है, किसानों का जो गेहूं है वो क्रय केंद्रों तक कैसे पहुंचेगा, और दूसरा जो राशन जो वितरण प्रणाली है उसके तहत जो जिलों के लिए जो राशन सप्लाई किया जाता है वो भी हर जिले को पहुंचा दिया गया है। हल्द्वानी से तारा जोशी, पंजाब केसरी टीवी।